जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही। सनातन परंपरा में गुप्त नवरात्रि का विशेष आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व है और इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि बहुत खास होने जा रही है। ज्योतिषी गणना के अनुसार पूरे 230 साल बाद इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर एक अत्यंत दुर्लभ शश महालक्ष्मी योग का महासंयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस अलौकिक योग में शक्ति के 10 दिव्य स्वरूपों यानी 10 महाविद्याओं की साधना करने से साधक के जीवन से 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो सकती है और अपार धन संपदा का मार्ग खुल सकता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या मां काली की संपूर्ण कथा और साथ ही जानेंगे पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि इस बार 15 जुलाई बुधवार से प्रारंभ होगी और 23 जुलाई गुरुवार को कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन के साथ ही गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। कलश स्थापना, घट स्थापना 15 जुलाई बुधवार को सुबह 5:33 से 10:09 तक की जाएगी। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या मां काली की पूजा की जाती है। दूसरे दिन महाविद्या मां तारा, तीसरे दिन महाविद्या मां त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन महाविद्या मां भुवनेश्वरी, पांचवें दिन महाविद्या मां छिन्नमस्ता, छठे दिन मां भैरवी, सातवें दिन महाविद्या मां धूमावती, आठवें दिन महाविद्या मां बगलामुखी, नौवें दिन महाविद्या मां मातंगी और 10वें दिन महाविद्या मां कमला देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और वैसे कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है जो लोग कलश स्थापना करने में असमर्थ है, क्योंकि जब कलश स्थापना की जाती है तो ऐसे में आपके घर पर आने जाने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवासों का पता चल सकता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई उस कमरे में ना जाए जहां पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है, तब तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं और उपवास रख सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या मां काली की कथा, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या मां काली की पूजा की जाती है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान आज के दिन आपको रखना चाहिए और किस प्रकार से मां की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ है तो आप सच्चे मन से पूरे 10 दिन तक महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी इन दिनों कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू और फिर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। मां पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्धलोक भागने लगे। जिसके बाद मां काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और मां सभी का वध कर दिया। लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और मां काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और श्मशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद मां काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब मां काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में मां काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। मां काली की पूजा वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती है। मां काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। मां काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में खटक, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। मां दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए कालिक अवतार धारण किया था।
10 महाविद्याओं में मां प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन मां काली की आराधना की जाती है। जो लोकतंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से मां काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में मां काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। मां काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में तरीके से मां काली की पूजा की जाती है। जो लोकतंत्र विद्या हासिल करना चाहते हो वो लोग इस दिन मां काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से मां काली की आराधना करते हैं जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। मां काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन मां काली को आप लाल रंग की वस्तुओं का और खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। मां काली की पूजा गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर मां काली की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके मां काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप मां भगवती की, मां दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। मां काली को अब रोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मां काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके मां काली की पूजा करें। मां काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धानुसार मां काली के मंत्रों का जाप करें। यदि सामर्थ्य हो और समय हो तो देवी कवच और अर्गुला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सुगतम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर मां काली की कथा सुने या पढ़े और कथा समाप्ति के बाद पुष्प को मां के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर देना चाहिए सकते हैं। मां काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग मां को लगाएं। मिठाई अगर आपके पास नहीं है तो आप मां को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रसाद को परिवार के ही लोगों में बांट दें, अन्य किसी को ना दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब मां काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगे। मां काली के मंत्र हैं ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम क्रीं कालिकाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह शाम सच्चे मन से मां काली की इस प्रकार से पूजा आपको करनी चाहिए। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर मां को फल या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार में कुट्टू, काटा, लौकी, सिंघाड़े या जो आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलाहार करते हैं उस तरह का फलाहार आप कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब सुनिए, गुप्त नवरात्रि की मूल पौराणिक जो देवी भगवत पुराण और शिव पुराण में भी वर्णित है। इस कथा से 10 महाविद्याओं का रहस्य उद्घाटित होता है। प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी देवी सती एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के साथ बैठी थी। तभी आकाश में दिव्य विमानों का समूह दिखाई दिया। ये विमान किसी बड़े आयोजन की ओर जा रहे थे। देवी सती ने शिव जी से पूछा, प्रभु ये विमानों का समूह कहां जा रहा है? भगवान शिव ने, देवी तुम्हारे पिता दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवता उसी में जा रहे हैं। यह सुनकर देवी सती का हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, और हमें निमंत्रण नहीं मिला। मेरे पिता के यज्ञ में तो मैं अवश्य जाऊंगी। शिव जी ने बड़े प्रेम से समझाया, हे प्रिया, प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया और बिना निमंत्रण के जाना भी तो उचित नहीं। किंतु देवी सती नहीं मानी। उनके मन में पिता के घर जाने की तीव्र लालसा थी। वे बार बार भगवान शिव से आग्रह करती रही। भोलेनाथ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। देवी सती समझ गई कि भगवान शिव इस बार नहीं मानेंगे और उनके मन में क्रोध उठा, अगर भोलेनाथ नहीं मानते तो मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगी। तब देवी सती ने एक क्षण में अपना रूप बदल लिया। वे काली का भयानक स्वरूप धारण कर खड़ी हो गई। श्याम वर्ण, खुले बाल, भयंकर दांत। भगवान शिव ने जब यह रूप देखा तो वे घबराकर पीछे हटने लगे। जैसे जैसे भगवान शिव पीछे हटते, देवी सती 10 दिशाओं में अपने 10 विभिन्न रूपों में प्रकट होती गई।
देवी सती ने कहा, हे प्रभु, ये मेरे 10 रूप हैं। ध्यान से देखिए, सामने श्याम वर्ण काली, मृत्यु का भय जिसके सामने कुछ भी नहीं। ऊपर देखिए, नीली आभा वाली तारा ब्रह्मांड को पश्चिम में छिन्नमस्ता, स्वयं का सिर काटे हुए बाईं, और भुवनेश्वरी समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी, पीठ के पीछे बगलामुखी, शत्रुओं को स्तंभित करने वाली, दक्षिण पूर्व में धूमावती, धुएं से आच्छादित विधवा रूप, दक्षिण में कालरात्रि, रात्रि के समान भयंकर रूप वाली, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर भैरवी, तीनों लोकों की संहारिका, उत्तर में मातंगी, हाथी पर की देवी, उत्तर पूर्व में त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से संपन्न। और ये देखिए 10वां रूप कमला महालक्ष्मी, सर्वत्र व्याप्त देवी सती ने कहा, हे महादेव, आपने मेरे 10 रूप देख लिए। हे महादेव, मैं आपकी पत्नी सती हूं, किंतु मैं केवल सती नहीं, मैं वो मूल शक्ति हूं जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। और ये 10 रूप मेरे 10 आयाम हैं। जो साधक 10 महाविद्याओं की साधना करता है, वह समस्त विद्याओं, सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। यही 10 महाविद्या है। अब मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं ही आपकी शक्ति हूं। भगवान शिव ने अपनी शक्ति के इन 10 रूपों के सामने नतमस्तक होकर कहा है, देवी तुम सत्य कह रही हो, तुम ही मेरी शक्ति हो, मेरे बिना तुम शिव हो और तुम्हारे बिना मैं शव, जाओ मेरी आज्ञा है। देवी सती ने अपने मूल रूप में प्रकट होकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। इसी घटना के बाद 10 महाविद्याएं सती के 10 रूप स्वतंत्र रूप से पूजी जाने लगी। ये 10 रूप 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियां हैं। समस्त ब्रह्मांड में व्यापक शक्ति के 10 आयाम, और जो साधक गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की विधिवत साधना करता है, उसे शक्ति, ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो सभी से बोलिए 10 महाविद्याओं की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए गुप्त नवरात्रि की वो कथा जिसके कारण गुप्त नवरात्रि व्रत प्रचलित हुई। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में ऋषि श्रृंगी का आगमन हुआ। ऋषि श्रृंगी महान शक्ति उपासक थे और मां भगवती के परम भक्त थे। उनके दर्शन के लिए नगर भर के लोग उमड़ पड़े। नशी के पास जो भी जाता उन्हें अपनी व्यथा सुनाता, और नशी उपाय कोई बीमारी की, कोई धन की, तो कोई संतान की व्यथा लेकर आया। एक साधारण स्त्री भी वश्य के पास आई। उसके मुख पर महान चिंता और उदासी छाई हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे वश्यवर, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मेरे पति दुर्व्यसनों में लिप्त हैं, मद्यपान, जुआ और अन्य बुराइयों में घिरे हुए हैं। घर में ना सुख है ना शांति, बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय है। मैं की भक्ति करना चाहती हूं, उनकी साधना करना चाहती हूं, ताकि मेरा और परिवार का जीवन सुखमय हो, किंतु मुझे मार्ग ही नहीं मिल रहा। ऋषि श्रृंगी उस स्त्री की भक्ति और निष्ठा देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, इतनी विपत्ति में भी तुमने ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी, और यही सच्ची भक्ति है। फिर ऋषि ने गुप्त नवरात्रि का रहस्य उद्घाटित किया। सुनो, वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। चैत्र और आश्विन की नवरात्रि जिन्हें सभी जानते हैं, ये प्रकट नवरात्रि हैं, और इनमें नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। किंतु इनके अलावा 2 और नवरात्रियां होती हैं, माघ और आषाढ़ मास में। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये साधारण नहीं, असाधारण है। इन गुप्त नवरात्रियों में प्रकट नवरात्रि की नवदुर्गा नहीं, बल्कि 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा आराधना होती है। इन नवरात्रियों सर्वेश्वर कारिणी देवी है, जो समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती है। जो कोई भी इन गुप्त नवरात्रियों में मैं श्रद्धा पूर्वक मां दुर्गा की पूजा साधना करता है, मां उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उसके संकट दूर होते हैं, शत्रु परास्त होते हैं, और घर में सुख शांति आती है। फिर ऋषि श्रृंगी ने उस स्त्री को 9 दिन की पूजा विधि बताई। प्रतिदिन प्रातः स्नान करो, मां दुर्गा की के सामने अखंड ज्योति जलाओ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, सायंकाल आरती करो, व्रत की कथा सुनो, एकाहार रखो, लहसुन, प्याज और मांसाहार मत खाओ, 9 दिन यह करो, मां की कृपा अवश्य मिलेगी। फिर उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि की बातों पर पूर्ण श्रद्धा रखी, और उसी मास की गुप्त नवरात्रि से उसने पूजा प्रारंभ की। 9 दिनों तक अखंड ज्योति के सामने बैठकर आंखों में आंसू मां दुर्गा से प्रार्थना करती रही। मां दुर्गा उस नाश प्रार्थना करती रही, और उसी मास की गुप्त नवरात्रि से प्रार्थना करती। स्त्री की निश्चल श्रद्धा से प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति के मन में पश्चाताप जागा, और फिर उसने धीरे धीरे सारी बुराइयां भी त्याग दी,
अब परिवार में सुख शांति लौटी, बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हुआ। जब उस स्त्री ने देखा कि मां की कृपा से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया है, तो वह जशसर्गी के पास गई और कृतज्ञता बोली, हे शिवर, आपने जो मार्ग दिखलाया, मां दुर्गा की जो साधना बताई, उसने मेरे जीवन को सफल कर दिया, मेरा परिवार सुखी हो गया है। मत्स्य शरंगी ने कहा, यह मां की कृपा है। मां भगवती सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करती। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना चाहे छोटी हो या बड़ी, मां उसे स्वीकार करती है और अपने भक्त का उद्धार करती है। फिर श्रृंगी ने सभी को बताया कि गुप्त नवरात्रि में मां भगवती से जो कुछ भी मांगा जाए वह मिल जाता है। प्रकट नवरात्रि में पूजा करने से जो फल मिलता है, उससे कई गुना अधिक फल गुप्त नवरात्रि की साधना से मिलता है। इसलिए जो भक्त इन नवरात्रियों को जानता हो वह अवश्य व्रत और साधना करे, लेकिन अपनी साधना, व्रत, उपवास को पूरी तरह से गुप्त रखे, तभी यह व्रत या पूजा या कथा श्रवण फलित होता है। इस प्रकार गुप्त की पावन कथाओं का समापन हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, आदि शक्ति मां भवानी की जय, 10 महाविद्याओं की जय, मां काली की जय।